यूनिकैडमी में आज की हमारी दवा है पंबा दाना। कपास के पौधे में रुई के दरमियान छुपा हुआ जो बीज होता है वही पंबा दाना है। इसे बिनौला भी कहते हैं और ये दाना ही आमतौर से इस्तेमाल होता है दवान। वैसे पौधे की जड़, उसका तना, पत्तियां भी इस्तेमाल होती है, फूल की पत्तियां भी इस्तेमाल होती हैं। अंग्रेजी में इसे देसी कॉटन सीड कहते हैं। लातीनी में गॉसिपम आर्बोरियम, गॉसिपम हर्बेसियम और बहुत सारी किस्में पाई जाती है, गॉसिपम हिर्सुटियम। इसके अफाल ख्वास के बारे में बात करते हैं। इसका नफे खास मेन एक्शन जो है वो मुकव्वे बाह और मुलय्यने सीना बताया गया है। बाह को तक़वियत देता है और सीने में जब फुजलात जमा हो जाते हैं, बलगम जमा हो जाते हैं तो उनकी तलीन करता है, उसको नर्म करता है। इसके मशहूर अफाल में ये मुकव्वे बाह वो मुहर्रिके बाह है। यहाँ पर मुश्किल अल्फाज उसके माने बता दिए गए। ये फहरिस्त है। मुकव्वे बाह जो बाह को कवी करता है। मुहर्रिके बाह ये मुवल्लिद मनी भी है, मनी की पैदाइश करता है। ये मुसम्मिन बदन है, बदन को मोटा करता है। मुवल्लिद शीर है, माँ के दूध में अगर कमी हो जाए उसके दूध की पैदावार में इजाफा करता है। मुनफ्फिस बलगम है, बलगम को खारिज करता है। जाली है, निखार लाता है। मुदिर्र बौल है, पेशाब को ज्यादा खारिज करता है। अब इसके मौके और तरकीब इस्तेमाल पे बात करते हैं। मुकव्वी वो मुहर्रिक बाह और मुवल्लिद मनी होने की वजह से इन अमराज में इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। जोफे बाह, जिरियान मनी, मनी की किल्लत हो जाए या उसका पतलापन हो जाए, इंजाल जल्द होने लगे, कसरत इतलाम हो, लागरी और कमजोरी महसूस है, इस मकसद के लिए हरीरा या शीरा बनाते हैं पंबा दाना का, बिनौला का, और इसे इस्तेमाल किया जाता है। कुछ आसान नुस्खे यहाँ बयान किए गए हैं। नुस्खे बनाते वक्त तो थोड़ा किसी हकीम से मशवरा जरूर कर लें। सालब मिश्री, मगज पंबा दाना जिसे बिनौला कहा जाता है, सिंघाड़े का आटा हर एक 3 ग्राम लें। इन सब को पीस कर पाव भर दूध में पकाएं। जब गाढ़ा हो जाए तो हस्बे जरूरत चीनी, शक्कर मिलाएं और पिलाएं। किर में मनी पैदा करने के लिए बहुत मुफीद नुस्खा माना गया है। इसी तरह मगज बादाम 9 अदद, मगज बिनौला का आटा 9 ग्राम, खसखस 9 ग्राम, इन सब को बारीक करके दूध में पकाकर हरीरा बना लें। इससे ताकत मिलती है, मनी भी पैदा होती है। ये बहुत आसान सा घरेलू इलाज है। मुसम्मिन बदन की हैसियत से पंबा दाना या बिनौला का जो मगज होता है वो पुट्ठों को मजबूत करता है। आम जिस्मानी कमजोरी, लागरी या बहुत ज्यादा दुबला पतलापन इनमें इस्तेमाल किया जाता है। ये एक नुस्खा सादा सा बताया गया। मगज बिनौला 10 ग्राम लें, पानी में पीस कर इसका शीरा हासिल कर ले। अगर दूध में शीरा निकालेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर इसका हरीरा बनाए पकाकर और मुनासिब चीनी मिलाकर इस्तेमाल करें। यह हमेशा इस्तेमाल की जा सकती है। मौलिद शीर होने की हैसियत से माँ के दूध की कमी में इसको दूध के हमरा खीर बनाकर खिलाते हैं। यहाँ एक आम नुस्खा है जो सारे अमराज में इस्तेमाल है। मुकव्वे बाह का नुस्खा भी है, मुसम्मिन बदन असर भी है, मौलिद शीर भी है, दूध की पैदाइश भी करता है और मौलिद मनी भी है। मगज पंबा दाना, मगज चिलगोजा, बादाम, मगज पिस्ता, मगज अखरोट, काजू और नारियल सब 100 ग्राम लें। सब के बराबर मिश्री मिलाकर 1 चमचा सुबह और शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। गर्मी में मिश्री के बजाय शहद 2 गुना इजाफा कर लें या माजून जैसा बना लें। 1-1 चमचा दूध के हमरा इस्तेमाल करें। मुनफ्फिस बलगम होने की हैसियत से मगज पंबा दाने से खांसी, बलगमी खांसी, दमा और इनकी वजह से होने वाली कमजोरी भी दूर होती है। दमा के दौरे को भी दूर किया जाता है। इसके लिए मगज पंबा दाने को दूध जैसा रस निकाल लें, शीरा जैसा बना लें और इस्तेमाल करें। ये जाली है, कलफ, मुख्तलिफ किस्म के दाग धब्बे चेहरे के, इन सब को मिटाता है, चेहरे पे रौनक लाता है। मगज पंबा दाना को पीस कर या तो उसका लेप बना लें या उपटन या तिलान इस्तेमाल करें। जाली होने की वजह से मगज पंबा दाना का उपटन बनाया जाता है। इसका रोगन तेल जो है, रोगन पंबा दाना जिसे कहा जाता है या रोगन बिनौला, ये झाई यानी दाग धब्बों को, सियाह दागों को और जख्मों को बेहतर करता है, दूर करता है। आग से अगर जल जाए या छाला पड़ जाए तो मगज पंबा दाना को लेप के तौर पर लगाने से उसकी सोजिश जो है वो खत्म होती है। रोगन पंबा दाना लगाने से जिल्द बदन के नीले दाग खत्म हो जाते हैं। मुद्दे बॉल होने की वजह से इसे जिन अमराज में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसरे बॉल, तिरुल बॉल, एहतिबास से बॉल रुक गया, पेशाब रुक गई है, हिसात गुर्दा व मसाना, गुर्दा व मसाने की पथरी है, इस्तिस्का या साइटिस की कैफियत है, पेट में पानी भर गया है, पेशाब में जलन है, अगर इन अमराज में भी जो गुर्दे के अमराज है, वर्म कुल्लिया हाद और वर्म कुल्लिया तहतुल हाद, सब एक्यूट नेफ्राइटिस वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसे हरीरा या शीरा बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। दीगर अफाल जो पंबा दाना से मुताल्लिक हैं, ये पुराने सर दर्द के लिए मुनाफे बताया गया है। पुराने सर दर्द के लिए मगज पंबा दाने को दूध के हमरा खीर में पिलाते हैं। आमतौर से पंबा दाना को या बिनौला को बनाने का जो है, उसके मगज को बनाने का जो तरीका है वो शीरा है, हरीरा है या उसका दूध का रस बना लेते हैं। कभी तुख्म खसखस के साथ हरीरा बना लिया जाता है। मगज पंबा दाना पीस कर कनपटियों पर लेप करने से भी दर्द सर में आराम हो जाता है। कब्ज दूर करने के लिए भी पंबा दाना मशहूर है। पेट को मुलायम करता है, कब्ज को रफा करता है। इस मकसद के लिए भी हरीरा इस्तेमाल करते हैं।
नींद लाने के लिए एक नुस्खा बताया गया है कि मगज पंबा दाना बारीक पीसकर शहद में मिलाकर आंख में लगाएं, सुरमे के जैसा उसको लगाएं, तो इससे नींद आ जाती है। अफ्यून और धतूरे का तिर्याक बताया गया पंबा दाना को किस तरह इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ दिया हुआ है कि अगर अफ्यून या धतूरा किसी शख्स ने ज्यादा खा लिया है, मगज पंबा दाना 30 ग्राम पानी में पीस छान कर पिलाने से उनका जहर दूर हो जाता है। बल्कि पुरानी किताबों में तो लिखा है कि मगज पंबा दाना या मगज बिनौला को गाय के दूध में उबाल कर पिलाने से ये हर तरह के जहर का तिर्याक साबित होता है। ज़ियाबतीस के लिए एक नुस्खा, बिनौलों को पानी में भिगोकर मलें और इस पानी में मिश्री या खांड मिलाकर आग पर जोश दें। जब लौक सा बन जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा बन जाएगा, उसमें से हर रोज सुबह को नहार मुंह 1 चमचा इस्तेमाल करें और उसके 3 घंटे के बाद खाना खाएं। यह ज़ियाबतीस के लिए बहुत ही कारआमद नुस्खा बताया गया है। यरकान के लिए भी पंबा दाना बहुत मुफीद बताया गया है। 7 माशा पंबा दाना रात को पानी में भिगो दें और सुबह के वक्त उनको पीस छान कर थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें और पिए। ये यरकान के लिए नाफे है। इस्तादगी, इसका रोगन जो है उज़्व तनासुल पर मलने से खूब इस्तादगी स्टैंडिंग पैदा होती है। गठिया का दर्द, इसके तेल की मालिश से गठिया का दर्द दूर होता है। पेचिश के लिए, जब जहीर हो, पेचिश और डिसेंट्री हो, मगज बिनौला का दूधिया पानी बनाकर आंख के दस्त आने वालों को पिलाते हैं और इससे दस्त बंद हो जाते हैं। दांत का दर्द अगर दूर करना हो तो पंबा दानों को उबाल कर फिर उसकी कुल्लियां करवाएं। इस कुल्लियों से दांत का दर्द रफा हो जाता है। पंबा दाना यानी बिनौला के पौधे के दीगर अज्जा जो फायदे करते हैं, हालांकि आमतौर से हिकमत में पंबा दाना यानी बिनौला के बीज का मगज ही इस्तेमाल होता है। पंबा दाना की जड़ के लिए एक नुस्खा बताया गया यहाँ पर, जो शानदार जड़ विलादत के बाद बच्चेदानी की अच्छी तरह सफाई के लिए और माँ के बदन दर्द के लिए, निफास के बुखार को कम करने के लिए ये जो शानदार दिया जाता है। जो शानदार की तरकीब बताई गई है, जो जड़ की छाल जो है 100 ग्राम को मोटा मोटा कूट कर 600 ग्राम पानी में भिगोकर जो शानदार बनाए, आधा होने पर छान ले, आधा या 1 कप पानी 3 या 4 बार पिलाएं। इस जो शानदार में थोड़ा सोया, कलौंजी और गुड़ भी मिला लिया जाए तो ज्यादा मुफीद है। पंबा दाने के कच्चे फल जो डोडा बनता है वो और उसके जड़, उसमें यह खासियतें पाई जाती है कि हैज का इदरार करता है, जनीन का इसकात करता है, मुस्किते जनीन है, मशीमा यानी आवल को खारिज कर देता है और विलादत में सहूलत पैदा करता है। इसकी पंखड़ियां, पंबा दाने के फूल की जो पंखड़ियां होती हैं, उनके भी नुस्खा बताया गया है। कपास के फूल के पत्ते हर एक 50 ग्राम 1 किलो पानी में भिगो कर रखें। 6 घंटे बाद जोश दें। पाव भर पानी जब उसमें रह जाए तो उसमें 40 ग्राम गुड़ मिला लें और छान कर 50-50 ग्राम जोशांदा दिन में 3 या 4 बार पिलाएं। अय्याम भी खुलकर आएंगे और दर्द भी रफा हो जाएगा। पत्ते और फूल दोनों का इस्तेमाल, इसे जोशांदा बंदिश अय्याम कहा जाता है। कपास के पत्ते और फूल यानी फूल की पंखड़ियां, इनका एक नुस्खा है ये, कपास के पत्ते लें और उसका फूल की पंखड़ियां 25-25 ग्राम को 250 ग्राम पानी में 6 घंटे भिगो कर रखें। फिर जोश देकर आधा कर लें। फिर छान कर 10 ग्राम गुड़ या कोई भी शीरीनी शक्कर वगैरह मिला लें। बंदिश अय्याम और दर्द अय्याम में बेहद मुफीद है। परहेज बताया गया है कि गोभी, आलू और चावल का परहेज करें इसे इस्तेमाल करते वक्त। इसकी पंखड़ियां यानी पंबा दाना के फूलों की पंखड़ियां गाय के दूध में पीस कर आंखों पर लेप करें। आशोब चश्म के मर्ज में आराम आ जाता है। पंबा दाना के पत्तों का भी इस्तेमाल बताया गया है। कपास के पत्तों की पुल्टिस बनाई जाती है। फोड़े, फुंसी, बवासीर के मस्सों पर बंधवाने से सूजन भी और फोड़ा भी जो होता है वो सब ठीक हो जाता है, दर्द भी कम हो जाता है। इसके फूल का इस्तेमाल बताया गया है। कपास के फूलों का शरबत पानी के साथ पिलाएं। इससे जहनी बीमारी, उदासी, वहम, डिप्रेशन ऐसे अमराज दूर होते हैं। कपास के कच्चे फलों को जला लें, जो कच्चा फल होता है हरा हरा, और इस राख को दांत मंजन की सूरत में लगाएं। पायोरिया, जिसमें खून आता है दांतों के दरमियान से और उसके मसोड़ों के दरमियान से, पायोरिया में आराम हो जाता है। पंबा दाना यानी बिनौला के सारे अफाल एक जगह जमा कर दिए गए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके मुरक्कबात, मशहूर मुरक्कबात में माजून पंबा दाना बड़ा मशहूर है। माजून अर्द खुरमा में शामिल किया जाता है। जदीद दरियाफ्त जो इसमें पाई गई है फाइटोकेमिकल्स, वो ये हैं: ग्लाइकोसाइड्स, स्टेरॉइड्स, रेजिन्स, सैपोनिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फेनोलिक कंपाउंड्स, टैनिन और एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और सबसे अहम जो इसके अंदर प्रिंसिपल पाया गया है जो फाइटोकेमिकल्स, उसका नाम है गॉसिपॉल। ये थोड़ा जहरीला असर भी रखता है, लेकिन खास तौर से मवेशी जानवरों के लिए इंसानों में कम नुकसानदेह है। बहरहाल रोगने बिनौला निकालते वक्त गॉसिपॉल को भी दूर करने की तरकीब बता दी गई है। गॉसिपॉल के दीगर डेरिवेटिव्स जो मिले हैं, गॉसिप्यूपरिन, गॉसिफल्विन, गॉसिसैरोलिन, कैरोटेनॉइड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स। इंडियन कॉटन सीड में यानी उसका जो ऑयल होता है उसके तेल में साइटोस्टेरॉल, एर्गोस्टेरॉल, ये फाइटोकेमिकल्स पाए गए हैं। जदीद दरियाफ्त के तहत इसमें जो मिनरल्स पाए गए हैं वो यहाँ पर उसकी फहरिस्त पूरी
पूरी दी हुई है। इसी तरह कॉटन सीड्स में विटामिन भी बहुत सारे बेशुमार मौजूद है, इसीलिए मुक़व्वी बदन मुसम्मिन बदन है, और वो सारी फहरिस्त यहाँ पर आपके सामने है। कई एंजाइम इसमें पाए गए हैं। पब्बा दाना या बिनोला में जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट सामने आए हैं और जिनको नए तजुर्बात और एक्सपेरिमेंट्स के तहत रिसर्च की गई है, ये सारी हैं एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, एंटीवायरल, एंटी कैंसर, एंटी कन्वर्जन, एंटी डिप्रेशन एक्टिविटी, एंटी इनफर्टिलिटी। ये सारी चीजें आप ध्यान दे सकते हैं कि किस तरह से जो हुक्मा ने जो चीजें बताई थी वो जदीद तहकीक की रोशनी में भी सामने आ गई हैं। ये जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड साइंटिफिक इनोवेशन में ये आर्टिकल छपा है, जिसमें गॉसिपम हर्बेसियम पर रिसर्च हुई है, उसकी इथनो फार्माकोलॉजिकल रिव्यू पेश की गई है। जो इस पेपर को देखना चाहे उसके लिए लिंक नीचे मौजूद है। ये दूसरा है बांग्लादेश जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी में, इसमें गॉसिपियम अर्बोरियम इस पर तहकीक हुई और खास तौर से इसके डायबिटीज पर जो एंजाइम्स कारामद साबित हुए हैं उन पर स्टडी हुई है। इसकी लिंक भी यहाँ पर दी गई है। इसका मिजाज जो दाना होता है उसका गर्म तर और दर्जे दुअम बताया गया है, जबकि जड़ और फल जो है डोडे गर्म खुश्क बताए गए हैं। मिकदार खुराक 3 से 5 ग्राम है। पंबा दाना की मुजर्रत ये गुर्दों के लिए नुकसानदेह बताया गया है, इसीलिए ऐसे मरीज जिनमें इदरार की जरूरत हो तो उसमें हम पंबा दाना नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये गुर्दों के लिए नुकसानदेह है। इसके इस्लाह के लिए बनफशा इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर पंबा दाना ना मिले तो उसमें कुर्तुम हम इस्तेमाल करेंगे। अब यूनानी टिप के तलबा और कुदरती पहचान से दिलचस्पी रखने वालों के लिए खास हिस्सा। सबसे पहले मुतरादिफ नाम। पंबा दाना को अंग्रेजी में इंडियन कॉटन सीड कहते हैं, लातीनी में गॉसिपम आर्बोरियम, गॉसिपम हर्बेसियम, उर्दू में इसे बिनौला तुख्म कपास या कपास के बीज कहा जाता है, फारसी में पंबा दाना, अरबी में हब्बुल कुत्न कहते हैं। कुत्न जो लफ्ज है उसी से कॉटन बना है। संस्कृत में करपासी, तुंदेकिरी, हिंदी गुजराती में कपासी या कपास, मराठी में सरकी, पंजाबी कपास वड़ीनवा, बंगाली में कपास बेची और सिंधी में ककड़ा कहते हैं। इसकी माहियत जानते हैं। कपास की कई किस्में हैं, लेकिन दवान ज्यादा मुफीद देसी कपास यानी गॉसिपम आर्बोरियम से हासिल होने वाले पंबा दाना है या बिनौला है। ये 3 से 5 फीट लंबे होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं तना रोएदार और सख्त लकड़ी की तरह होता है। पौधा नीचे से ही शाखदार होता है। बाएं जानिब आपको जो नजर आ रहा है ये काफी ऊंचा लंबा कपास का पौधा है। इसकी शाखें आप देख सकते हैं कि कैसे जमीन के पास से ही इसकी सारी शाखें निकली हुई हैं। ये इसका तना है जो बिल्कुल लकड़ी की तरह नजर आता है, रोएदार होता है। ख्याल रहे कि कपास हासिल करने की गरज से हिंदो पाक में 90% अमेरिकन किस्म की गॉसिपियम हिरसुटम ही इस्तेमाल होती है ये काश्त के लिए, क्योंकि इसमें कॉटन कपास जो है रुई ज्यादा निकलती है। लेकिन इसका तुख्म यानी पंबा दाना बिनौला दवान कम मुफीद है। देसी कपास के पत्ते अमेरिकन किस्म की बनिस्बत ज्यादा गहरे हरे होते हैं, लेकिन कुछ छोटे और खुरदरे होते हैं। पत्तों के किनारे अमेरिकन की बनिस्बत ज्यादा गहराई तक 3 से 5 हिस्सों में बट जाते हैं। ये जो है 5 हिस्सों में बटा हुआ पत्ता है, ये देसी कपास का पौधा है। जबकि अमेरिकन कपास का पत्ता आप यहाँ देख सकते हैं, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है और थोड़ा बड़ा होता है। ये और करीब से आप अमेरिकन कपास का पत्ता देख रहे हैं। आप दोनों की पहचान करने के लिए समझ सकते हैं कि किस तरह से दोनों में फर्क पाया जाता है। यह है देसी कपास का पत्ता और ये है अमेरिकन कपास के पत्ते। ये फूल है। फूल देसी कपास का फूल घंटी नुमा, दरमियान में बनफशाई रंग के धब्बों वाला जर्द फूल, बाद में ये गुलाबी, सुर्ख या बैगनी भी हो जाता है। लेकिन अमेरिकन कपास का जो पौधा होता है वो मुकम्मल तौर से सफेद हल्के जर्दी माइल फूल होते हैं। ये बैगनी रंग के फूल हैं जो देसी कपास के हैं, ये भी बैगनी हैं। और ये आपको नजर आ रहे हैं, ये अमेरिकन कपास का फूल है। आप फर्क महसूस कर सकते हैं दोनों में। इसके फल यानी जिसे डोडा कहा जाता है, गोल 2 से 3 सेंटीमीटर के होते हैं, जो पक जाने पर 3 से 4 हिस्सों में फट जाते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये देसी कपास का डोडा है, फल है, और इसके हिस्से अभी से नजर आ रहे हैं। जबकि नीचे जो दिया हुआ है ये अमेरिकन कपास का डोडा है, जो लंबूतरा आप देख रहे हैं, नोकदार होता है और निस्बतन बड़ा होता है। फर्क यह है कि अमेरिकन कपास में रुई ज्यादा हासिल होती है, इसलिए काश्तकार जो है अमेरिकन किस्म की काश्त करते हैं, और बिनौला जिसमें दवाई खवास ज्यादा होते हैं वो देसी किस्म का कपास होता है। ये देसी कपास का तैयार फल है जिसमें रुई झांक रही है लेकिन रुई कम होती है। जबकि ये जो है ये अमेरिकन कपास का तैयार फूल है, रुई ऊपर तक भरी हुई है। हर फल में रुई से चिमटे हुए 5 से 10 अदद गोल गोल बैजुई शक्ल के 4 से 6 मिलीमीटर लंबे और 2 से 3 मिलीमीटर चौड़े रेशेदार गहरे ब्राउन या स्याही माइल तुख्म होते हैं। ये रेशे जो होते हैं वो कॉटन के ही होते हैं। कपास के रुई जो होती है उसके रेशे होते हैं, वो आखिर तक इसके बीज से चिमटे रहते हैं। आप ये हाथ में देख रहे हैं और यहाँ भी आप देखेंगे रुई अभी भी बिनौला या कपास के बीज से चिमकी हुई है, चिमटी हुई है। ये कपास का बीज है, इसमें चंद रेशे अभी भी नजर आ रहे हैं। मुश्किल से 1 मिलीमीटर चौड़ा होता है। ये उसको जब क्रॉस सेक्शन कर लेंगे, काट लेंगे,
तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर एक छिलका भी पाया जाता है और अंदर ये होता है बिनौले का मगज, ये है गूदा, और यही गूदा दवान ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अज्जा पंबा दाना के यानी बिनौला के बीज ही दवान इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दवाई खवास जड़, फूल और पत्तों में भी पाई गई हैं। आपको बाजार में इस शक्ल में आपको बिनौला के बीज मिल जाएंगे। बोटानिकल डायग्राम, इसमें 2 किस्म के कई हिस्सों में बटे हुए हैं और गहराई तक कटे हुए हैं। यह है गॉसिपम आर्बोरियम और ये जर्द रंग का जो फूल नजर आ रहा है यह आपको गॉसिपम हर्बेसियम का है फूल। यह एक बहुत खास तस्वीर आपको सामने पेश की गई है। आप देखेंगे कि इसमें किस तरह से शुरू में बनने वाली कली होती है, फिर किस तरह से वो अपने स्टेजेस को क्रॉस करती है। पहले पीले जर्द फूल बनते हैं, फिर वही बनफशी फूल बन जाते हैं, फिर उसके बाद फल बनना शुरू होते हैं और वो फलों की शक्ल सूरत भी तब्दील होते जाती है और आखिर में होता है कि वो डूडे बन के फट जाते हैं और उनमें कपास नजर आती है। इंडो पाक में सब जगह काश्त की जाती है और जैसे कि बार बार कहा जा रहा है गॉसिपम हिर्सुटम की ज्यादा काश्त होती है। पूरी दुनिया में श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन, नाइजीरिया, मिस्र, सूडान, युगांडा, वियतनाम, तंजानिया, अमेरिका में गॉसिपम आर्बोरियम की काश्त की कोशिश की जा रही है और वहाँ भी उगने लगे हैं, वरना पूरी दुनिया में ज्यादातर अमेरिकन कपास वो ज्यादा काश्त की जाती है।